इस वीडियो में हम नंबर लाइन से मुतालिक कुछ सवालात हल करेंगे। बगैर वक्त ज़ाय किए पहले सवाल पे फ़ौरन आ जाते हैं। सवाल कुछ यूं लिखा हुआ है, इस नंबर लाइन पर 7/6 ढूंढ कर इसका निशान लगाएं। तो अगर हम नंबर लाइन को देखें तो यहाँ कई निशानात लगे हुए, कई हिस्से बने हुए हैं, लेकिन नंबर लाइन शुरू हो रही है सिफर से और सिफर के बाद जो सबसे पहला हिस्सा ख़त्म हो रहा है उसी पे मिकदार दी हुई है 1/6। यानी कि एक हिस्से की मिकदार कितनी है? एक हिस्से की मिकदार है 1/6। इसका मतलब हर हिस्सा जो है वो 1/6 के बराबर होगा। ये सब हिस्से 1/6 के बराबर है। तो जैसे जैसे हम एक हिस्सा आगे बढ़ते जाएंगे 1/6 जमा होता जाएगा। तो 1/6 में 1/6 जमा किया जाए तो आ जाता है 2/6। फिर अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 3/6, फिर 4/6, फिर 5/6, 6/6 और आखिर में 7/6 यहाँ आ गया। हमें पता है कि आगे 8/6 आना है, लेकिन हमें क्या ढूंढना था? हमें ढूंढना था 7/6, जो कि हमें मिल गया है। तो यहाँ पे होगा 7/6। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। यहाँ हमें 3 नंबर लाइनें दी हुई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सी नंबर लाइन पे नीले रंग का निशान 9/4 पे लगा हुआ है। नीले रंग का निशान 9/4 पे लगा हुआ है। तो ये 3 नंबर लाइनें हमें दी हुई हैं। तीनों नंबर लाइनों में कुछ चीज़ें कॉमन हैं, मतलब एक जैसी चीज़ें हैं। वो क्या कि तीनों नंबर लाइनें सिफर से शुरू हो रही हैं, 3 तक ख़त्म हो रही हैं, और उसके अलावा बीच में 1 और 2 नंबर भी लिखे हुए हैं। फ़र्क क्या है? फ़र्क इन हिस्सों का है और ये नीले निशान का है। हर नंबर लाइन में अलग जगह पे लिखा हुआ है। तो पहली नंबर लाइन अगर हम देखें तो सिफर से 1 तक का जो फासला है वो कितने हिस्सों में बटा हुआ है? ये एक हिस्सा हो गया, ये 2 हिस्से हो गए, ये 3 हिस्से हो गए और ये 4 हिस्से हो गए। यानी कि एक हिस्से की मिकदार क्या हुई? 1/4। यहाँ एक हिस्से की मिकदार 1/4 है। तो ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये एक पूरा है, तो ये 4/4 इसीलिए बन रहा है। फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये जहाँ नीला निशान लिखा हुआ है इसकी मिकदार 12/4 है, जो कि वो नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं। हम 9/4 ढूंढ रहे हैं और यहाँ 9/4 नहीं है। अब हम आ जाते हैं दूसरी नंबर लाइन की तरफ। इधर भी हम यही काम करेंगे। हम देखेंगे कि एक हिस्सा क्या मिकदार रखता है। तो कितने हिस्से बटे हुए हैं यहाँ पे सिफर और 1 के दरमियान? ये 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 हिस्सों में सिफर से 1 तक का फासला बटा हुआ है। यानी कि एक हिस्से का क्या फासला, यानी कि एक हिस्से की क्या मिकदार हुई? 1/6। तो इस हिसाब से ये 1/6 होना चाहिए, फिर 2/6, 3, 4, 5, 6/6 होगा ये, तभी ये एक पूरे के बराबर है। फिर 7, 8 और ये नीले निशान पे हम आ गए तो ये होगा 9/6। ये भी वो नहीं जो हम ढूंढ रहे हैं। हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम 9/4 ढूंढ रहे हैं और यहाँ 9/6 है। तो यकीनन ये तीसरी नंबर लाइन ही पे होना चाहिए, लेकिन हम इसकी वजाहत भी करेंगे। तो यहाँ भी वही हिसाब किताब करना है। सिफर से 1 तक का जो फासला है उसके दरमियान देखना है कितने हिस्से हो चुके हैं। ये 1, 2, 3 और 4। यहाँ भी पहली नंबर लाइन की तरह 1 से सिफर तक का फासला 4 हिस्सों में बटा हुआ है। यानी कि एक हिस्से की मिकदार 1/4 हुई। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। ये 1/4, ये 2/4, ये 3/4 और ये सिलसिला चलता रहेगा। ये 1 यहाँ लिखा हुआ है क्योंकि ये 4/4 के बराबर है और 4/4 एक पूरा ही होता है। फिर 5, 6, 7,
8 और ये 9। तो यहाँ पे ये नीला निशान 9/4 की नुमाइंदगी कर रहा है। जी, ये नंबर लाइन जो है ये हमारा जवाब है। जाने से पहले एक और मिसाल कर लेते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि इस नंबर लाइन पे जहाँ x का निशान है, ये x होता है या इसको क्रॉस भी कहते हैं, मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी ज़र्ब नहीं हो रहा, ये एक बस निशान है। तो इस नंबर लाइन पे यहाँ ये निशान लगा हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी क्या मिकदार है, ये क्या है, कितनी मिकदार है इसकी। तो हमें इसकी मिकदार पता करनी है। इसके लिए भी हम वही काम करेंगे। हमारे पास 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और 0 से 1 तक का जो फासला है वो कई बराबर हिस्सों में बटा हुआ है। तो ऐसे कितने हिस्से हैं? ये 1 हिस्सा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो भाई 0 से 1 तक का फासला 6 हिस्सों में बटा हुआ है, यानी कि एक हिस्सा क्या हो गया? 1/6 के बराबर। इस हिसाब से ये 1/6 हो गया, ये 2/6, फिर 3, 4, 5, ये सब 6 बटे के साथ हैं, बटा 6 है ये एक जो लिखा हुआ था ये 6/6 हो जाएगा और फिर 1 के फ़ौरन बाद हम इस निशान पे आ गए तो 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7/6। तो ये जो निशान है इसकी मिकदार है 7/6। ये है हमारा फाइनल जवाब।